चलिए बच्चों, आज हम फिर अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जितना हमने पहले पढ़ा उसके आगे से आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सब लोग खोलिए बुक में पेज नंबर 117। लास्ट लाइन बची है, बाकी मैंने पूरा आपको समझाया था। 117 में नीचे देखिए, शर्मा जी सरकारी दफ्तर में अफसर थे। घर में सभी सुविधाएं थीं। प्रकाश की सेवा में नौकर चाकर लगे ही रहते थे। बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर थे शर्मा जी, तो उनके घर में नौकर चाकर थे जो उनके बच्चों की सेवा में लगे रहते थे। कहाँ प्रकाश और कहाँ गरीब किसान का बेटा मणि, पर मित्रता ऊंच नीच नहीं देखती। हृदय की गहराई से एवं सच्चे मन से की गई मित्रता निस्वार्थ एवं निर्मल होती है। निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के, जिसमें कोई लालच ना हो, उसे बोलते हैं निस्वार्थ। निर्मल मतलब स्वच्छ, अंदर जिसके मन में मैल ना हो। स्वच्छ मतलब एकदम निर्मल और निस्वार्थ, बिना स्वार्थ रहित इन लोगों की मित्रता थी। एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बनकर ही मित्रता के आदर्श की स्थापना की जा सकती है। मणि और प्रकाश की मित्रता भी कृष्ण सुदामा की सी मित्रता थी। इसमें उन दोनों की दोस्ती का उदाहरण दिया गया है कृष्ण सुदामा की दोस्ती से। जैसे कृष्ण भगवान और सुदामा की मित्रता थी, कृष्ण सुदामा की मित्रता, इससे आप उसकी तुलना की गई है। किसकी मित्रता? कृष्ण और सुदामा की। मतलब कृष्ण भगवान राजा थे, भगवान थे, और सुदामा गरीब थे, फिर भी उन दोनों की इतनी पक्की दोस्ती थी। वैसे ही प्रकाश और मणि की दोस्ती कैसी थी? कृष्ण और सुदामा की जैसी थी। सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो जाता है। व्यतीत मतलब होता है बीत जाना। 3 वर्ष न जाने कैसे बीत गए। सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है, तो उन्हें पता ही नहीं चला कैसे 3 वर्ष बीत गए। व्यतीत मतलब होता है बीत जाना। जैसे मैं बोलूं आप लोगों को, पढ़ते हुए स्कूल में 3 साल व्यतीत हो गए, मतलब 3 साल बीत गए। तो व्यतीत हो जाना मतलब होता है बीत जाना। 3 वर्ष न जाने कैसे बीत गए। दोनों मित्र साथ साथ पढ़ते, खेलते और खाते। प्रकाश के लिए मणि एक आदर्श बन गया और मणि के लिए प्रकाश एक वरदान। प्रकाश के लिए मणि क्या था? आदर्श था। उसको लगता था ये बच्चा बहुत अच्छा, उसने उसे अपना आदर्श बनाया। और मणि के लिए प्रकाश एक वरदान। वरदान क्यों था? क्योंकि प्रकाश के कारण ही मणि को इतनी अच्छी पढ़ने की सुविधा मिली थी। उसके पढ़ने की जो इच्छा थी, जो बनने का सपना था, वो प्रकाश के कारण ही पूरा हो रहा था। तो वो उसके लिए एक वरदान स्वरूप था। अचानक एक दिन यह समाचार सुनकर मणि उदास हो गया कि शर्मा जी का स्थानांतरण अन्य शहर में हो गया। स्थानांतरण मतलब होता है तबादला या ट्रांसफर, उसको बोलते हैं स्थानांतरण। प्रकाश भी उदास था। आखिर मित्रों के बिछुड़ने की घड़ी आ ही गई। कितने रोए थे दोनों। अतीत के बारे में सोचते सोचते प्रकाश की आंखों के पोर कब गीले हुए उन्हें पता ही नहीं चला। पोर मतलब किनारा, जो आंखों का किनारा होता है उसे बोलते हैं पोर। उसमें बह के आंसू आ जाते हैं। जब लुढ़क कर आंसू गालों पर आए तो प्रकाश चौंक गए। जेब से रुमाल निकाला, चश्मा उतार कर पूछा। रामू चाय ले आया। प्रकाश अपने चेहरे पर उभरते अतीत के चित्र रोकने का प्रयास करने लगे। वो क्या था? पुरानी घटना याद कर रहे थे। घटना याद करते करते दुखी हो गए। फिर वो वर्तमान में आए। उन्होंने पुरानी चीजों को छोड़ के सोचा, वो रुआसे हो गए। वो फिर वापस अपने से याद करके वापस अपने वर्तमान में आए। जो उनके पास निमंत्रण पत्र पड़ा था उसको देखने लगे। चाय का प्याला उठा, चुस्कियां लेने लगे, लेकिन मस्तिष्क में फिर मधुर स्मृतियां कौंध गईं। कितने खुश थे पिताजी जब अखबार में मणि का परीक्षा परिणाम देखा था। पहले थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हुए वो, अब वर्तमान में आए, उसके बाद फिर पुरानी बातें याद करने लगे, क्योंकि उन्हें वो भूल ही नहीं रही थी पुरानी बातें। वह बोर्ड परीक्षा की योग्यता सूची में शीर्ष स्थान पर था। शीर्ष मतलब टॉप पर, सबसे ऊपर था। उनके मुंह से यही वाक्य निकला था, अब मणि के सपने अवश्य पूरे होंगे, उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति मतलब होता है स्कॉलरशिप, वजीफा, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो पैसे देती है गवर्नमेंट या कोई संस्था, उसे बोलते हैं छात्रवृत्ति। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। शायद पिताजी का आशीर्वाद है कि मणि डॉक्टर बन गया। आज वह इतना समर्थ बन गया है कि उसने रतनगढ़ में नर्सिंग होम खोल लिया है। कितना लंबा समय गुजर गया है मणि से बिछड़े हुए। आज अचानक उभरी तस्वीर बार बार मन को उद्वेलित कर रही थी। उद्वेलित मतलब होता है विचलित कर रही थी। बार बार उनका मन बेचैन हो रहा था, उद्वेलित हो रहा था।
प्रकाश को विचारों में खोया देख उनकी पत्नी मधुमती बोली, क्या बात है जी, आज आप किस सोच में पड़े हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कल हमें रतनगढ़ जाना है, मेरे मित्र डॉक्टर मणि के क्लिनिक का उद्घाटन है। मुस्कुराकर प्रकाश बोले, देखो यह निमंत्रण पत्र। मधुमती ने लिफाफे से निमंत्रण पत्र निकाला। साथ में सफेद कागज में चिट लगी थी, उस पर लिखा था, बाबूजी को जरूर लाना। उसे नहीं मालूम था कि अब बाबूजी नहीं है, तो फिर भी उसने लिख रखा था, क्योंकि उसे ये था कि बाबूजी ने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, शर्मा जी ने, तो उसने लिखा था, बाबूजी को जरूर लाना, उद्घाटन उनके हाथों से होगा। मधुमती ने पढ़कर चिट प्रकाश को दी। उसे पढ़ते ही वे सुबक पड़े, काश आज पिताजी जिंदा होते। प्रकाश की कार सटपट दौड़े जा रही थी। मन भी तीव्र गति से मिलने की आतुरता में उड़ा जा रहा था। आतुरता मतलब उत्सुकता, इतनी ज्यादा उनकी मिलने की उन्हें बेचैनी थी, इच्छा थी कि वो तीव्र गति से मिलने, तेजी से, तीव्र मतलब बहुत तेजी से उनका मन उस तरफ जा रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी जाकर उनसे मिलूं मैं। नियत समय पर वे रतनगढ़ पहुंचे। नर्सिंग होम के पास पंडाल लगा था। अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण दृष्टिगोचर हो रहा। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई दे रहा था चारों तरफ। प्रकाश की निगाहें मणि को ढूंढने लगी। वह भी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। कार से उतरते प्रकाश को देखकर वह स्वागत के लिए आगे बढ़ा। प्रकाश एक क्षण तो ठिठके, ठिठकना मतलब रुक जाना, एकदम से रुक जाना, लेकिन उन्हें मणि को पहचानते देर नहीं लगी। मणि 20 साल में इतना बदला हुआ दिखाई देगा, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। सुंदर हृष्ट पुष्ट शरीर व सूट पहने, चमकीले फ्रेम का चश्मा लगाए मणि उनके सामने था। हृष्ट पुष्ट मतलब स्वस्थ, सुंदर, देखने में सुगठित शरीर वाला। मणि कुछ बोले उससे पहले ही प्रकाश ने उसे गले लगा लिया। दोनों मित्र इस भांति मिले जैसे राम और भरत का मिलन हुआ हो। आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ था, तो दोनों ऐसे मिले जैसे बहुत दिन से बिछड़े हुए राम और भरत जंगल में मिले थे। तो राम और भरत, जैसे राम और भरत दो भाइयों का मिलन हुआ था चित्रकूट में, जिसे हमेशा याद रखा जाता है, उदाहरण दिया जाता है उन दोनों के मिलन को, वैसे ही प्रकाश और उसका मणि का मिलन हुआ। क्षण भर तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो, ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया है। इतने खुश हुए दोनों मिलकर, पुरानी यादों में चले गए, लगा जैसे समय रुक गया, वहीं पहुंच गए फिर वो लोग। मधुमती स्तब्ध सी खड़ी थी। स्तब्ध मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर खड़े होना। स्तब्ध बिल्कुल समझ ही ना आए एकदम, उसे बोलते स्तब्ध सी खड़ी